मरकज़ की इंजील उसके 11वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत में यूँ लिखा, और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ। उसे खोल लाओ, और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो, तो कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उसे यहाँ भेज देगा। आमीन। आज जो हवाला पढ़ा गया, इसमें मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को सामने के गांव में भेजा और उनसे कहा, वहाँ तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुम्हें कहे कि इस गधे को क्यों खोल रहे हो, तो कहना खुदाबंद को इसकी ज़रूरत है। आखिरकार शागिर्दों ने जैसा यस्सु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया, और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यस्सु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए, और मसीह गधे पर सवार हो गया। और बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए और खेतों में से डालियां काटकर राह में फैला दी, और लोग खजूर की डालियां लेकर मसीह का इस्तकबाल करने को निकले, और वो पुकारने लगे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। होशाना का मतलब है जलाल। और कुछ फरीसियों ने यस्सु से कहा कि लोगों को मना कर और अपने शागिर्दों को डांट कि वो आलम बाला पर होशाना ना पुकारे। यस्सु ने जवाब में कहा, अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर से मुराद वो लोग हैं जो मसीह के शागिर्द नहीं थे। और याद रखें, ये लोग 4 दिन के मुर्दा लाजर के ज़िंदा होने के गवाह थे, जो यस्सु मसीह का इस्तकबाल कर रहे थे। और ये जुलूस जो उन्होंने मसीह के इस्तकबाल के लिए निकाला था, ये लाजर के ज़िंदा होने की खुशी में निकाला था, और इसलिए भी कि लोगों ने यस्सु के मौजज़ात देखे थे। इसी सबब से भीड़ ने खजूर की डालियां लिए हुए मसीह का इस्तकबाल किया और खुदा की हम्द की। और खजूर के दरख्त का जो पत्ता है वो 12 महीने सरसब्ज रहता है। बेहद जलाल और हशमत और बुजुर्गी के बावजूद मसीह गधे पर सवार हो गया, बल्कि लादों के बच्चे पर। लादों का मतलब वो गधा जिस पर कभी किसी ने सवारी ना की हो। और यस्सु मसीह का यरूशलेम में ये शहाना दाखला अनाजीले अरबा में मुंदरज है, यानी ये चारों अनाजील में लिखा है। और यरूशलेम में मसीह के बादशाह के तौर पर दाखिल होने की जकरिया नबी ने पेशगोई भी की है। जकरिया की किताब 9वें बाब की 9वीं आयत में लिखा, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधी के बच्चे पर सवार है। हालांकि उस वक्त के भी दुनिया के जो बादशाह थे हाथी और घोड़ों की सवारी किया करते थे।